और पीजी की एडमिशन स्टार्ट्स हो गई हैं। लेकिन आज बात इन एडमिशनों की नहीं करेंगे, आज बात एक चीज़ की करेंगे जो इन एडमिशनों के फॉर्म फिल करने पर सबसे ज़रूरी चाहिए होती है। जैसे कि आप एमए इंग्लिश का फॉर्म फिल करते हो, सपोज करते हो, तो आपको यहाँ पे मोड, प्रोग्राम, कोर्स और से नीचे पूछा जा रहा है कैंडिडेट डीईबी आईडी। अब आप पूछोगे ये डीईबी क्या है? तो ये है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जो कि एक संस्था है जो इंडिया में सभी डिस्टेंस कोर्सेज को मॉनिटर करती है। तो वो आपको एक यूनिक आईडी देते हैं। उस यूनिक आईडी से क्या होता है कि आपने डिस्टेंस में जितने भी कोर्स किए होते हैं सबका रिकॉर्ड एक यूनिक आईडी में रहेगा। बाद में कल जब आप जॉब या किसी और एडमिशन प्रोसेस में जाएंगे तो सिंपली इस डीबी आईडी से आपका सारा रिकॉर्ड फैचअप हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि ये डीईबी आईडी जो है हमारे पास तो नहीं है, तो उसके लिए आपको पहले डीईबी आईडी जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। और ये सारा प्रोसेस आप जो अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है गो टू क्रिएट डीईबी आईडी। तो डीईबी आईडी के लिए आप ये डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की साइट पे आ जाओगे। यहाँ पे एक फॉर्म है जो आपको आधार कार्ड के साथ फिल करना है। लेकिन पहले ही स्टेप में आपसे पूछा जा रहा है एंटर एबीसी आईडी। अब आप फिर परेशान हो जाओगे कि ए बी सी क्या आईडी है, जहाँ आपकी ऑलरेडी आईडीज हैं। इस ए बी सी आईडी को बोला जाता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। और ये आईडी होती है जिसमें आप जब ग्रेजुएशन कोर्स करते हो वहाँ पे जो आपको क्रेडिट्स मिलते हैं हर एक कोर्स के, वो सभी के सभी इस आईडीज़ में सेव होते हैं। तो अगर तो आपकी ए बी सी आईडी बनी हुई है तो आप सिंपली यहाँ पे अपनी ए बी सी आईडी को लॉग इन कर एंटर करोगे। उसके बाद अपना आधार कार्ड, अपना ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, ये सब कुछ हमने डिटेल्स डाल के एंटर करके आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी एबीसी आईडी नहीं बनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल में। वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एबीसी आईडी। एबीसी आईडी के बाद यहाँ पे आ जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में जाके आप साइन अप डिजी लॉकर या साइन इन विद डिजी लॉकर कर सकते हैं। डिजी लॉकर में अगर तो ऑलरेडी आपने अकाउंट बनाया है तो सिंपली आप साइन इन विद डिजी लॉकर कर सकते हैं। साइन इन विद डिजी लॉकर करने के साथ आपको 3 ऑप्शन पूछे जाएंगे, जहाँ आप मोबाइल से एंटर कीजिए, यूज़र नेम से कीजिए या अदर आईडी से, जिससे भी आपने डिजी लॉकर का अकाउंट बनाया है। अगर आपने डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बनाया तब आपको साइन अप पे जाना पड़ेगा। साइन अप पे जाके अपना मोबाइल नंबर, लेकिन मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि डिजी लॉकर का अकाउंट जो होता है उसकी पूरा केवाईसी प्रोसेस आधार कार्ड से होता है। इसलिए आपको अपने आधार कार्ड से लिंक्ड ही मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप क्रिएट कर जाएंगे इसके बाद क्या होगा कि आप जब एकेडमी बैंक कौंसल क्रेडिट्स पे अपना आपका जो पेज जाएगा, उस पेज पे आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको अपना यूनिवर्सिटी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है, आपको किस ईयर सेलेक्ट करना है, आपकी जो आइडेंटिटी टाइप है, आइडेंटिटी टाइप में आप अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या एडमिशन नंबर दे सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू है, आइडेंटिटी वैल्यू में आप अपना रोल नंबर दोगे जो लास्ट सेमेस्टर का, तो जहाँ पर जो लास्ट क्लास जैसे 12th क्लास उसका अपना रोल नंबर देंगे। इसके देने के बाद आपकी क्या बन जाएगा, इस तरह का आपको एक ऑप्शन बनेगा जहाँ पे आपका लिखा आएगा यूर ए बी सी आई डी। ए बी सी आई डी ये इतनी 12th टीचर्स की होगी। तब हम डैशबोर्ड पे जब जाएंगे तो आपको इस तरह का एक कार्ड बना दिखाई देगा जिसमें आपकी ए बी सी आई डी लिखी होगी। यही ए बी सी आई डीज आपने यहाँ पे एंटर करनी है, आधार नेम करना है और सारी ई वाई सी प्रोसेस के बाद जाके आपको जो है एक डी ई बी आई डी जो जिसको अपार आईडी आपको इस तरह से मिलेगी। उसके बाद ही जो आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाके यहाँ पर डालनी है और फिर जाके आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा।